Hey guys, welcome back to my YouTube channel Exam Dose 365. So we are continuing this series on top most important idioms and phrases. We are continuing our 800 top most idiom and phrases which comes in various competitive examinations such as DRDO, SSC and various state examinations in English section. Objective of this video: those who want to learn and speak English, this idiom will be help in those person. Expand your horizontal knowledge, listening, speaking and working. Helpful in a lot of examination. A brief introduction about me. Myself Pawan Sharma. I have completed my BTech in electrical from MMU Mulana and got the third rank in department. I have cleared SSC and railway examination and also cleared BRLPS examination. So we begin our first idiom of this video. So the first idiom is to lose ground. To lose ground simply meaning to become less popular. अपना वर्चस्व खो देना या अपनी पॉपुलैरिटी खो देना. तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं to lose your ground. Just like in English sentence, the leader is losing ground as the rest of the runners accelerate. Just like there is election in the state and a leader lose their ground, means that he become less popular and his competitor get more popular day by day. So we say he lose his ground. Just like आप अपना वर्चस्व खो रहे हैं कहीं से, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं to lose a ground. Next one is to fall back on. To fall back on means to fail to do something in the important time. Just like जब आप अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हो और आपको उस टाइम क्या जरूरी है, सबसे जरूरी आपका एक डिग्री कंप्लीट करना विद इन द गिवन टाइम फ्रेम. एंड सेकंड वन इज टू गेट ए जॉब. बट आप उस टाइम क्या करते हो कि आप अपना डिग्री तो कंप्लीट कर लेते हो, but you have to fail to get a job. Then we say he fell back on. मतलब उसने अपने सही टाइम पर एक जॉब नहीं ले पाया, पता है ना. Just so this is the literal meaning of to fall back on. If you use this idiom in the English sentence, just like if I lost my job, I will have nothing to fall back on. Just like अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और अभी अगर किसी का जॉब जाती है तो उसको दूसरा जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगी. देन हियर इज द मेरे पास कुछ अल्टरनेटिव नहीं है, सो वी फॉल बैक ऑन. नेक्स्ट वन इज टू मेक वन ब्लड बॉयल. टू मेक वन ब्लड बॉयल आपको पढ़ने से क्लियर हो रहा होगा कि किसी का खून खौल जाना. जस्ट लाइक बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, ये होता है ना शॉर्ट टेम्पर पर्सन को हम लोग कहते हैं टू मेक वन ब्लड बॉयल. जस्ट लाइक आप किसी बात में डिस्कशन कर रहे हैं और आपको गुस्सा आ गया, तो द पोजिशन से टू ही हैज मेक वन ब्लड बॉयल पर्सन. आपको गुस्सा बहुत तेज आता है. यूजेज इन इंग्लिश टू कॉज समथिंग टू बी वेरी एंग्री. व्हेन आई हियर स्टोरी ऑफ क्रूरटी ऑफ टू एनिमल इट मेक माई ब्लड बॉयल. जस्ट लाइक आप एक सेमिनार में हो या आप दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहे हो और वहाँ पर लोग होता है ना कि एनिमल क्रूरटी के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ अब जानवरों को कैसे मार देते हैं, उनको पसंद होता है किसी को मारना, किसी को प्रेम होता है, बस यू लव टू एनिमल. एंड जब आप सुनते हो कि हाँ उसने एनिमल को मार दिया या कहीं से रिपोर्ट आ रहा है कि हाँ वहाँ पर एनिमल को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो आपका खून खौल जाता है. सो दैट देयर वी यूज इट्स मेक माई ब्लड बॉयल. मुझे गुस्सा आ जाता है. नेक्स्ट वन इज wear and tear. Wear and tear means damage. Uses in seat covers on train. Train take a lot of wear and tear. Just like आपने रेलवे में देखा होगा कि इंडियन रेलवे स्लीपर क्लासेस में कि वहाँ पर आपके सीट या मोस्टली सीट wear and tear होते हैं, मतलब डैमेज होते हैं, कहीं से फटा होता है, तो हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं wear and tear. So next one is to add fuel to fire. To add fuel to fire means
आग में घी डाल देना। जस्ट लाइक कहीं पर कोई बात चल रही हो और आप उसमें आके कुछ ऐड कर दो तो वो टॉपिक और ब्लस्ट कर जाता है। जस्ट लाइक आपको घर में झगड़ा हो रहा हो और आप आगे कुछ टून डाल दो कि हाँ इसने इस तरह से किया तो वो और झगड़ा बढ़ जाता है। तो वहाँ पर हम यूज करते हैं टू ऐड फ्यूल टू फायर। जस्ट सी मीनिंग इंग्लिश टू कॉज एडिशनल एंग्री, एक अलग का एंग्री क्रिएट कर देना। यूजेज इन I had plenty to say about the situation but I was afraid I would add fuel to fire। जैसे लाइक घर में कोई बात चल रहा हो और वहाँ पर अफ्रेड हो रहे हो अपने बात करने से या अपने बात रखने से। जस्ट लाइक आप सोच रहे हो अगर मैं कुछ करता हूँ तो यहाँ पर ये बात बढ़ सकती है, तो वहाँ पर आप इस इडियम को यूज कर सकते हैं आराम से, टू ऐड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट वन इज हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव लिटरली मीन इन क्लोज कॉपरेशन। जस्ट लाइक आपने देखा हो कि आपका एक ग्लव हैंड में पूरी तरह से फिट होने के बाद ही वो काम करता है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं इन हैंड इन ग्लव मीन्स इन क्लोज कॉपरेशन या इन क्लोज रिलेशनशिप। द इंडियन इंस्पेक्टर वर्क हैंड इन ग्लव विद द वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी। जस्ट लाइक आप अभी देख रहे होगे कि पूरी दुनिया में ड्रग यहाँ से वहाँ सप्लाई हो रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स वगैरह यूएन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि हाँ इससे देश के युवा को बचाया जा सकता है। सो नेक्स्ट वन इज टू मेक ए माउंटेन ऑफ अ मोल हॉल। टू मेक ए माउंटेन ऑफ अ मोल हिल मीन्स बात का बतंगर बना देना। जस्ट लाइक छोटी सी बात हो और उसको चढ़ा बढ़ा कर एक लंबा खींच देना, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं टू मेक ए माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस थिंग्स टू लिटिल थिंग्स, छोटो चीज को बढ़ाकर उसको बड़ा कर देना। जस्ट लाइक यंग चिल्ड्रंस ऑफ्टन मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल होल व्हेन दे आर अपसेट मेकिंग देयर पेरेंट्स फाइट। जस्ट लाइक घर में बच्चा देखा होगा कि वो झगड़ा कर लेता है और छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। जस्ट लाइक मैं खाना नहीं खाऊंगा ये वो, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल होल। नेक्स्ट वन इज टू स्पीक वन माइंड। टू स्पीक वन माइंड मीन्स अपने मन की बात करना। जस्ट लाइक फ्रैंकली होकर बात रखना एंड ऑनेस्ट। जस्ट लाइक मीनिंग टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, पूरी तरह से सच्चाई और अपने दिल की बात बताना। Just like I can just speak my mind even through you probably would not I like it I have to say। just like मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ कि you have a problem with this thing so probably you not like but I have speak to my own mind। just like आप जैसे आप कॉलेज के सीनियर से पूछोगे कि हाँ ये कॉलेज किस तरह से है, तो ही स्पीक वन माइंड, हाँ कि मुझे इस 4 साल में ये प्रॉब्लम हुआ है, 4 साल में इसकी एडवांटेज रही है इस कॉलेज के। So the senior speak one mind, वो अपने मन की बात बता रहा है, तो ऑनेस्ट एंड फ्रैंक होके। नेक्स्ट वन इज मैडन स्पीच। मैडन स्पीच फर्स्ट स्पीच, पहला अपना भाषण देना या पहला अपना परफॉर्मेंस देना, तो वहाँ पर हम लोग इडियम यूज करते हैं मैडन स्पीच मीनिंग फर्स्ट स्पीच। जस्ट लाइक बाय ट्रेडिशन नो बॉडी इंटरप्ट एन MP मैडन स्पीच। जस्ट लाइक आपने जब टीवी देखा होगा और इलेक्शन के बाद जब पहला सेशन होता है, जो हमारे देश के पहले सांसद होते हैं लोकसभा या राज्यसभा, जब वो अपना एक लेक्चर देते हैं जस्ट लाइक भाषण, तो एक कर्टेसी होती है, एक या प्रोटोकॉल होता है कि बीच में कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जस्ट ही फिनिश हिज मैडन स्पीच फर्स्ट देन अपोजिशन पार्टी गेट क्वेश्चन फ्रॉम दैट लेक्चर। So the next one idiom is at the 11th hour। At the 11th hour means at the last moment। Last moment, just like meaning you have seen at the last moment। So last time पे काम करना, just you have seen many youngsters especially college student or bachelor always do their work on the last minute। just like कॉलेज जाना हो उससे 10 मिनट पहले उठते ही हैं और वो 5 मिनट में रेडी होकर 6 मिनट में मेस में जाके 7 मिनट में खा के वो कॉलेज पहुंचते हैं, तो वी जनरली से एट द लास्ट मोमेंट। यूजेज इन इंग्लिश एट द लास्ट मोमेंट द गवर्नमेंट डिसाइड दैट समथिंग हैड टू बी डन। जस्ट लाइक अभी कोविड का टाइम चल रहा है, जस्ट लाइक इन जनरल सिचुएशन एंड गवर्नमेंट प्लान टू conduct JEE and NEET examination at the last moment that we are conducting JEE and NEET examination in next month, so students have to prepare in short span of time। Next one is cross
स्वॉर्ड, क्रॉस स्वॉर्ड होता है, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, क्रॉस स्वॉर्ड एक अपने मूवी वगैरह में देखा होगा या प्राचीन घरों में कि दो तलवार काटते हुए रखा रहता है, जस्ट लाइक कैंची का पॉइंट। तो मीनिंग इज डिसएग्री, क्वारल और हैव ए डिसएग्रीमेंट, जस्ट लाइक आप किसी बात पर एग्रीमेंट ना हो या आपको उस पॉइंट पर आपका कोई जस्ट लाइक यू हैव टू पॉइंट आउट दैट दिस इज नॉट गुड, जस्ट लाइक आई गिव यू एग्जांपल इन एवरी डे एट 6 PM पवन एंड कोमल क्रॉस स्वॉर्ड्स फॉर वाचिंग देयर फेवरेट शो, जस्ट लाइक घर में एक हस्बैंड एंड वाइफ है एंड शाम में 6 बजे एक टीवी शो आ रहा है, जस्ट लाइक 6 बजे मैच आने वाला इंडिया पाकिस्तान का एंड 6 ही बजे ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी पर आ रहा, तो उस टाइम हस्बैंड वाइफ में क्वारल हो जाता है कि नहीं मुझे पहले देखना है, मुझे अपनी फेवरेट टीवी सीरियल, एंड एक मैन को होता है कि नहीं मुझे मैच देखना है, तो वहाँ पर हम लोग डिसएग्री कर जाते हैं अपने पॉइंट पे कि नहीं मुझे पहले ये करना, मुझे पहले ये करना है। सो वी यूज दिस इडियम क्रॉस स्वॉर्ड्स। Next one is, so this is the last idiom of this series, and I hope you like this session, and if you like this session please like the video and subscribe our channel, and leave a comment please, so this will motivate us that we are doing a fabulous job. Do not forget to subscribe our channel and hit the like button. So share as much as possible this video and our channel, so we grow with rapid, and we will help you to educate. So I think you like this series, and I hope you have a good day.